छोटे से गांव में राम और उसकी पत्नी सीता रहा करते थे। राम एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी सीता एक साधारण घरेलू महिला थी। सीता का स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत था, लेकिन उसके स्वास्थ्य की स्थिति उसके जीवन में कई परेशानियां लाती थी। अपने इस रिश्ते में बेहद खुश थे। शादी के बाद राम को लगता था कि उसे एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है, जो सुंदर, समझदार और हर काम में निपुण है। एक दिन राम खेतों में काम करके घर लौटता है, तभी सीता उससे बोलती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप धूप में काम मत करिए। देखिए कितनी तेज धूप हो गई है। अरे अगर आप धूप में काम करोगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी क्या? अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो। तुमने कभी धूप में काम करते हुए नहीं देखा मुझे, इसीलिए तुम्हें इतनी चिंता होती है। देखो मैं किसान हूँ, और किसान के लिए क्या धूप क्या छाव। हमें तो हर मौसम में, हर स्थिति में काम करना पड़ता है, और हमें आदत हो चुकी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका शरीर तो पत्थर का बना हुआ है ना, जिस पर कोई चीज का तो असर ही नहीं होगा। देखो मैंने आपको जितना बोला है ना, आप उतना ही करिए। कल से आप धूप में काम करने के लिए नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है श्रीमती जी, मैं कल से धूप में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन अब तो मुझे खाना पीना दे दो। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। जी ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने कब से आपके लिए खाना बना कर रखा हुआ है, और मैंने सब कुछ ना आपकी पसंद का बनाया है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम खाना लगाओ, और जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। और वैसे भी मेरे पसंद का खाने का नाम सुनकर ना मेरी भूख तो बढ़ चुकी है। सीता रसोई में चली जाती है और 2 थालियों में खाना परोसकर बाहर ले आती है। राम हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहला पहला निवाला अपने अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाते हैं। सीता का अपने पति के बिना जीवन का कोई आधार नहीं था। सीता और राम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय तक तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद राम नोटिस करता है कि सीता की तबीयत अक्सर ही खराब रहने लगती है। शुरुआत में उसने इसे कोई साधारण कमजोरी या फिर थकान समझा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती गई। एक दिन जब वह खेतों से काम कर कर लौटता है, तो देखता है कि सीता बिस्तर पर लेटी हुई है। तभी वह उसके पास जाता है और बोलता है। क्या हुआ सीता, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? जी हाँ, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। पता नहीं क्यों आजकल मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, और कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमेशा मेरे पूरे शरीर में दर्द ही रहता है। ये बात तुम्हें ना मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम पहले क्यों नहीं बताती मुझे कुछ भी? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो चुकी है, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। आप इतना परेशान मत होइए, देखिए मैं ठीक हो जाऊंगी। तुमने अपनी सेहत के बारे में छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पहले बता दिया होता तो अब तक तुम्हारा इलाज शुरू करवा चुका होता। अब तुम ना चुप रहना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सीता की लगातार बिगड़ती हालत से राम चिंतित हो जाता है और वह उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाता है, जो कुछ जांच करने के बाद सीता को एक गंभीर बीमारी बताते हैं। इलाज लंबा और काफी महंगा था, और राम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सीता का इलाज करवा पाए, जिसके चलते राम अपने खेतों को बेचकर और गांव वालों से कर्जा लेकर जितने भी पैसे संभव हो पाते हैं उतने पैसों को जोड़ लेता है और उनसे सीता का इलाज करवाता है। लेकिन सीता की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं आता और राम के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तरफ उसे अपने खेतों को भी संभालना था और दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी की भी देखरेख करनी थी, क्योंकि उसके लिए अपनी पत्नी भी जरूरी थी और काम भी जरूरी था। गांव के लोग भी राम की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारे मदद के सिवा और कर भी कह सकते थे। ऐसे ही एक दिन गांव की एक बूढ़ी काकी सीता को देखने आती है और बोलती है। बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि सीता बहू ठीक हो पाएगी। मैं तो कहती हूँ तू इसे छोड़ दे और किसी दूसरी अच्छी लड़की से शादी कर ले। मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। नहीं काकी, मैं सीता से बहुत प्यार करता हूँ। जब तक मेरे अंदर सांस है ना, सीता का मैं इलाज करवाता रहूंगा। तो क्या तू इस लड़की के चक्कर में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी मान, छोड़ दे इसे।
अभी तो तू जवान है, तुझे तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। राम और सीता की स्थिति को देखकर समाज अपने ताने कसने लगता है। सभी लोग राम को सलाह देने लगते हैं कि वह सीता को छोड़कर कोई दूसरी शादी कर ले, लेकिन राम ये सभी बातें सुनकर भी अनसुना कर देता है। वह जानता था कि सीता उसके जीवन का हिस्सा है और वह सीता को ऐसे हालातों में छोड़कर किसी और का ख्याल अपने दिमाग में नहीं ला सकता है। समय के साथ सीता की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और अब उसने चलना फिरना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। राम उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिति भी दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। अपनी बुरी हालत को देखते हुए एक दिन सीता राम से कहती है, राम जी, देखिए मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी ने आपको बहुत परेशान किया है। मैं नहीं चाहती कि आपका जीवन इस तरह बर्बाद हो। आप मुझसे अलग हो जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो किसी और के साथ। सीता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और राम हमेशा सीता के बिना अधूरा होता है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, ये मेरा फर्ज है। मैं इसे निभाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बहुत नसीबों वाली हूँ जो मैंने आपको जीवन साथी के रूप में पाया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी आपसे कभी अलग नहीं होना चाहती। बस आपको दुखी और परेशान देखकर अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने आपसे ये सब बातें बोली हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी है ना, वो सब ठीक कर देंगी। तुम बस माता रानी पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगी। इतना कहकर सीता राम के गले लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन ऐसे ही गांव में एक मशहूर डॉक्टर आते हैं। उसने सीता की बीमारी के बारे में काफी सुना था और वह सीता का इलाज करने का फैसला लेते हैं। डॉक्टर ने सीता का परीक्षण किया और कहा कि सीता का इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में जाना होगा। डॉक्टर, आप नहीं जानते आपने क्या किया है। आपने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दे दी। ये राम अपनी सीता को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं पैसों का बंदोबस्त करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस आप मेरी सीता का इलाज शुरू कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। उसके बिना मेरा कोई नहीं है, उसके बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। आपसे मैं विनती करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सीता को ठीक कर दीजिए। राम को परेशान देखकर डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं कि इलाज का खर्चा वह खुद उठाएंगे। यह सुनकर राम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद किया और सीता को शहर के अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल जाने के बाद सीता का इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे करके सीता की हालत में सुधार आने लगा और कुछ महीनों के इलाज के बाद सीता पूरे तरीके से बेहतर हो जाती है, जिसके बाद राम और सीता अपने घर लौटते हैं। जीवन साथी को बीच राह में छोड़ देना, मुसीबत में उसका साथ ना देना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। और जो ऐसा करता है ना, उस व्यक्ति का जीवन साथी बनना उस इंसान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। शादी का वचन सिर्फ देने का काम नहीं होता है, उसे निभाना पड़ता है। दिल से एक दूसरे की इज्जत की जाती है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो एक दूसरे का साथ निभाता है ना, वही जीवन साथी होता है। यहाँ तक मेरी सीता ने मुझे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, उसे उसके हाल पे छोड़ दूं, मरने दूं उसे, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मैं अपनी सीता से बहुत प्यार करता हूँ और राम हमेशा सीता के बिना अधूरा है। और काकी, आपको भी तो मैंने माँ समान माना था ना। जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी, उस समय आपने भी कहा था ना कि सीता को उसकी हालत पे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। पता है काकी, जब आपने ये कहा था ना, उस दिन मैं टूट गया था, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी काकी ऐसा कहेंगी मुझे। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुम दोनों के सच्चे प्यार और सच्चे बंधन को समझ नहीं पाई और तुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। मैं अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और हमेशा बनी रहे। काकी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह अगर मेरी माँ भी होती ना, तो वो मेरा भला ही सोचती। आपने जो कुछ भी कहा था वो मेरा भला सोच के कहा था, वरना आपका क्या ही फायदा था उसमें। लेकिन मुझे आपसे ना कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप ना प्रार्थना कीजिएगा
कि हमारी जोड़ी ऐसे हमेशा बनी रहे। राम और सीता इतना कहकर अपने घर चले जाते हैं। तभी गांव वाले राम और सीता के गांव में वापसी की खुशी मनाते हैं और फिर से सबका जीवन खुशहाल हो जाता है। राम की मेहनत और निष्ठा आखिरकार रंग लाती है और अपनी पत्नी को फिर से स्वस्थ कर देती है।